हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर जो मार्च 2024 में आपका हुआ था, 12th क्लास का म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 30 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखो, ये इंग्लिश में है और इधर हिंदी में है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा आपका। आपको तरीका बता देता हूँ करने का। आपकी इस तरीके से सीट होगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सोल्व करोगे। ये है यहाँ पर खंड ए, यहाँ पर लिखोगे आप सबसे पहले बीच में खंड खंड ए। खंड ए में आपको 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप मिलते हैं। अब देखो इसके बाद ये 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर डालना है आपने पर्सन नंबर 1। इस तरीके से डालोगे। उसके बाद फिर आप इसका उत्तर नंबर 1 डालोगे, इसके नीचे ही एक लाइन छोड़ के। खुला खुला करना बिल्कुल पेपर, बीच में सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर में बिल्कुल। अब इसका आंसर क्या है। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं। गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। डी है, तो डी आपने यहाँ पर डी लिखकर, ऐसे डी लिखकर और 15 प्रकार, जैसे 15 इसका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपने। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 2, फिर उत्तर नंबर 2, इस तरीके से। और इसके बाद है आपका, देखो 7 स्वरों के कर्मायुक्त आरोह अवरोह को कहते हैं मूर्छना। सी इसका राइट आंसर है, तो सी मूर्छना। आपके यहाँ पर फर्स्ट पेज पर 2 या 3 ही क्वेश्चन ही आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर फिर अगला एक लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 3, उत्तर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद उत्तर नंबर 3 है उस्ताद फयाज खान का संबंध किस घराने से है। आगरा घराने से। ए इसका राइट आंसर आगरा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला। और तुम खिचड़ी मचा देते हो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर देते हो इतनी सी जगह में। क्या करने की जरूरत है भाई, जब तुम्हारे पास सीट बचती है, वो सीट दे रहे हैं बोर्ड वाले इतने तुम्हें हैं। तो इस तरीके से आपने 8 के 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे करने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका खंड ब। आपने खंड ब लिखना है। अगर वहां पर स्पेस बच रहा है आपका, तो आपने उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के, या देख लेना आप पूरे हो जाएं तो एक पेज पर सेंटर में लिखना है खंड ब। खंड ब स्टार्ट होगा आपका 9th क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 9 डालना है, यहाँ पर नीचे उत्तर नंबर 9। प्रश्न नंबर डालना, खाली कभी क्वेश्चन नहीं उतार दो, ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब देखो इसमें 2 दिए हुए हैं, क और ख। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, कभी ऐसे ही आंसर दे दो, उसको ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को बिल्कुल। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 30 मार्क्स का पेपर है, तो बिल्कुल आराम से करना पेपर, रिलैक्स हो गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को परिभाषित कीजिए। 4 डेफिनेशन दे रखे हैं आपको, तो आपने जोन सी करनी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है आपने, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ये, जैसे उत्तर नंबर 9 लिखा है ना आपने, उत्तर नंबर 9 के ही यहाँ पर बराबर में आप ये लिख देना क्या लिखोगे। उसके बाद आप कोई भी डेफिनेशन कर रहे हो, जैसे फर्स्ट और थर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर सेंटर में लिखना फर्स्ट कर्ण स्वर, इस तरीके से यहाँ हेडिंग डालना सेंटर में। और फिर आप यहाँ पर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना बीच में सेंटर में, जितना भी आपकी सीट में आए, तो इस तरीके से आप लिखोगे। फिर आपका फर्स्ट हो जाने के बाद एक लाइन छोड़ के इसी में उत्तर नंबर नहीं डालना, फिर उसके बाद लिखना आपने थर्ड। यहाँ पर थर्ड लिख के, थर्ड क्या है, गमक है, तो थर्ड आप गमक यहाँ सेंटर में लिखोगे। इससे इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे पेपर पे, बहुत अच्छा लगता है पेपर। देखो फिर यहाँ पर बीच में सेंटर में करोगे, बिल्कुल खुला खुला। ठीक है, आगे समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आप ख कर रहे हो तो आपने ख डालना है, फिर आपने उसकी विशेषताएं लिखनी है, और पॉइंट्स में बनाकर विशेषताएं लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे किसी का परिचय लिख रहे हो आप, और जैसे वो आ जाता है वर्तमान समय का कोई आर्टिस्ट, तो आपको उसको पॉइंट्स में बना के लिखना। जैसे मैंने चैनल पर वीडियो डाली हुई है ना, उसमें देख लेना एक बार आप। इस तरीके से करने के बाद अब देखो उसके बाद आ जाते हैं आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन खंड से। ठीक है, अगर आपका जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आपका यहाँ बीच में खत्म हो जाते हैं, यहाँ फिनिश हो गया तो आपका, तो आपने फिर एक लाइन छोड़ के यहीं नीचे डाल लेना खंड से जो भी है। ठीक है, जैसे बीच में अगर हो जाए तो खत्म, तो ये मत सोचना कि नेक्स्ट पेज पे करना है। यहाँ बीच में कोई सीट खाली मत छोड़ना, कभी खाली छोड़ दो इधर इतना, और फिर नेक्स्ट पेज से करो, उसी में लिखना नीचे।
अब खंड सह में भी आपने क्या करना है, कै और ख दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 14 कर रहे हो आप। जैसे 14 का कौन सा करोगे, क्या या ख, उत्तर नंबर 14। और यहाँ पर फिर उसके बाद ये आपका क्या कर रहे हो, जैसे क्या करोगे। क्या करने के बाद आपने जैसे टेबल बनाओगे आप, जैसे विलंबित ख्याल की टेबल है, ऐसे खुला खुला लिख लेना, 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से दो दो मात्रा के विभाग बनते हैं। तो यहाँ पर आपकी अंतरा नहीं तो स्थाई स्थाई तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको स्थाई लिखनी है इतनी, और फिर जब आप अंतरा लिखोगे दोबारा, या द्रुत ख्याल की या विलंबित ख्याल की जिसकी भी है, तो आप अंतरा लिखोगे ना, जब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तो नेक्स्ट पेज पे आपने दोबारा से यही बनानी है टेबल ऐसे करके, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अंतरा लिखनी है, खुला खुला लिखना बिल्कुल, एक एक लाइन छोड़ के, वो भी एक लाइन में स्वर, एक लाइन में नीचे शब्द, ऐसे लिखोगे। उसके बाद फिर तान बनानी आती हैं, जैसे तुम्हारी अंतरा यहाँ तक फिनिश हो जाती है, उसके बाद क्या लिखोगे। अब तान जो भी पेपर में दी हुई हैं, जैसे इसमें लिखा है 2 तान सहित लिखो, इसमें ये नहीं बोला कि 16 मात्रा की लिखो या 32 मात्रा की तान बनाओ, इसमें सीधा डायरेक्ट ये दे दिया कि 2 तान सहित लिखो। सीधा आपने फिर क्या करना है, तो यहाँ पर डाल लोगे आप तान, अगर मेंशन है कि कितनी मात्रा की बनानी है तो आप उसके हिसाब से देख लेना। अगर आपको मेंशन नहीं है, जैसे आप 16 मात्रा की बनाते हो, 16 मात्रा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तान यहाँ से 2 स्वरों के बना के इस तरीके से आप एक एक लाइन छोड़ के करना है, ये भी इस तरीके से आप लिखते चले जाना, एक एक लाइन छोड़ के, बिल्कुल खुला खुला, ठीक है। जितनी भी मात्रा की बनेगी, 16 की बनेगी तो आप 8 के पेयर ले लेना, 8 का पेयर लोगे ना, उसमें अच्छा लगेगा। 8 के में जैसे 4 पेयर बन जाएंगे, 32 मात्रा की बनाओगे तो 16 में 2 बन जाएंगे पेयर, मतलब कि एक लाइन में 8 मात्राएं आनी चाहिए आपकी, ठीक है, आया समझ में। तो ये आपने पेपर करने का तरीका देख लिया। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर समझा देता हूँ। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं, 15 बताए गए हैं, और संगीत पारिजात में 20 बताए गए हैं। देखो अब ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कई बच्चे इसको लास्ट टाइम गलत कराए थे। देखो 7 स्वरों के कर्मायुक्त आरोह अवरोह करने पर मूर्छना बनती है, और 7 स्वरों के कर्मानुसार समूह को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। और जो कर्मायुक्त 7 स्वर हैं उनका आरोह अवरोह हम करेंगे तो मूर्छना बनती है उससे, ये आपको ध्यान रखना है। थाट में कोई अवरोह नहीं होती, खाली आरोह होती है थाट में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि थाट में अवरोह नहीं होती, आरोह होती है खाली। जाति आपको पता ही है, संपूर्ण में 7 स्वर, षाढ़ों में 6 स्वर, और ओढ़ों में 5 स्वर। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, गंधार ग्राम विलुप्त हो गया है, और षडज और मध्यम ग्राम के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा सब चीज़ों की। और मूर्छना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आती है पेपर में, मूर्छना और गमक। उस्ताद फयाज खान का संबंध एक पक्का आएगा अगर आने का क्वेश्चन, आगरा घराने से फयाज खान, कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर, और बड़े गुलाम अली खान जी पटियाला घराना से। दमार ताल में 4 विभाग होते हैं, बिल्कुल 4 विभाग होते हैं दमार ताल में। पहला विभाग 5 मात्रा का, दूसरा 2 मात्रा का, तीसरा 3 मात्रा का, चौथा 4 मात्रा का। और इनकी जितनी भी ताल है, आप इनकी ताली खाली कौन सी मात्रा पर आती है, कितनी ताली होती है, और जहां पर सम होता है ना, वो भी फर्स्ट ताली होती है, कभी उसको ताली में इंक्लूड ना करो आप। पहली मात्रा पर हर ताल में सम आता है, बस रूपक ताल ऐसी है जिसमें पहली मात्रा पर खाली आती है, तो उसमें रूपक ताल में हम ताली को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे दमार ताल में पहली मात्रा पर समर्थार्थ पहली ताली होती है, और छठी पर दूसरी ताली होती है, और 8वीं मात्रा खाली होती है, और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है। तो टोटल ताली कितनी होगी, 3 होगी ताली टोटल। ये मत सोचना कि 2 3 जहां पर लिखा वही ताली है, ये भी ताली है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना, विलंबित ख्याल क्या होता है, बड़ा ख्याल होता है, छोटा ख्याल नहीं होता। आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे दिया जाता है, और इससे अंदाजा लगा सकते हो आप। विलंबित ख्याल हमेशा नाम से पता लग रहा है, विलंबित लय में गाया जाता है। और कई बार ऐसा भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बड़ा ख्याल कौन सी लय में गाया जाता है, ये इसकी जगह विलंबित की जगह बड़ा ख्याल दे देते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। बड़ा यानी कि विलंबित, और द्रुत छोटा ख्याल, वो द्रुत लय में गाया जाता है। आगे संधि प्रकाश राग होगा, इन समय 4 से 7 होता है, बिल्कुल राइट, 4 से 7 होता है संधि प्रकाश राग होगा समय। राग बागेश्वरी का वादी स्वर धैवत है, रॉन्ग है ये बात, इसका तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो, सही कथन को चुनिए। संगीत पारिजात की रचना 13वीं शताब्दी में हुई, संगीत रत्नाकर की हुई थी 13वीं शताब्दी में, संगीत पारिजात की 17वीं शताब्दी या 1650 ईस्वी में हुई थी, ठीक है।
राग मालकोस में रे पा स्वर वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। राग मालकोस में भूलकर भी रे और पा नहीं लगाना आपने, रे पा लगा दिया तो वो पूरे पे कांटा लग जाएगा। षड्ज ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, बिल्कुल प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बन सकती हैं और षड्ज ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती है। पंडित सारंग देव जी ने 306 राग माने हैं, नहीं 264 राग माने हैं पंडित सारंग देव जी ने। फर्स्ट और लास्ट गलत है, सेकंड और थर्ड राइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका राग विवेकाध्याय संगीत रत्नाकर में है। देखो अभी यहाँ पर भी आ गया विलंबित ख्याल बड़ा ख्याल, ठीक है। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। राग बागेश्वरी, गावरनी कोमल और मींड का साइन ये होता है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इस तरीके से स्वर समूह दे दिया और आपको राग बताना कि ये राइट है क्या, भैरव राग के स्वर है गए हैं। तो आपको जो राग में स्वर प्रयोग हो रहे हैं ना उनसे ही अंदाजा लगा लेना। जहां पर आपको रे पा दिख जाए तो मालकोस नहीं है, आपको पढ़ते ही स्टार्टिंग में ही रे या पा दिख जाए ना स्वर तो मालकोस तो है नहीं वो। दूसरा आओ बागेश्वरी पर, बागेश्वरी में गा और नहीं कोमल होते हैं, गा तो कोमल है नहीं इसमें तो बागेश्वरी भी नहीं है। रे और धा स्वर कोमल है इसमें तो भैरव राग है, ये बात सच है। संगीत पारिजात के रचयिता पंडित अहोबल है, ये बात भी सच है, दोनों इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। अगला तानपुरे में जोड़ी गए तार षड्ज स्वर में मिलाए जाते हैं, देखो फिर आ गया ये जो सैंपल पेपर में भी था। तानपुरे में जोड़ी के तार षड्ज स्वर में ही मिलाए जाते हैं, राइट आंसर है। ये मत सोचना कि यहाँ पर मध्य सप्तक नहीं दिया हुआ तो गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं होएगा ये। और ये जोड़ी के तार, तार बोल रहा है ये, कभी इसको तार सप्तक समझ लो। अगर 2 बार लिखा होता ना यहाँ पर जोड़ी के तार, तार षड्ज स्वर में मिलाए जाते हैं, इस तरीके से होता तो तब होता गलत। तो जोड़ी के तार 4 तार होते हैं टोटल तानपुरे में, बार बार बता चुका हूं मैं। तानपुरे को मिलाने की विधि आप अच्छे से बिल्कुल उसको याद कर लो, 100% आएगी तानपुरे को मिलाने की विधि, आसान है बिल्कुल, करवाई हुई है मैंने। आधुनिक काल में रागों के समय चक्र को पंडित विष्णु दिगंबर ने स्थापित किया। अब देखो तुमको हो गया पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, क्यों नहीं है भाई सिलेबस में, आपने 11th में पढ़ा नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं 11th में से भी कोई भी क्वेश्चन, तो आपको उसको भी स्किप नहीं करना। हाँ इन्होंने ही स्थापित किया है, बिल्कुल ये बात भी सच है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट में से दी जाएगी, कोई भी आपको 2 डेफिनेशन लिखनी है, 1 मार्क्स के हिसाब से लिखनी है और 1 मार्क्स के हिसाब से ही मैंने करवाई हुई है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको कि कई बच्चे पूछते हैं कि इतना इनफ है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना उतने नंबर के हिसाब से ही करवा रखा है मैंने। नेक्स्ट राग मालकोस की प्रमुख विशेषताएं आपने पॉइंट्स में बना के लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका संगीत पारिजात का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संगीत पारिजात संगीत रत्नाकर ग्रंथ दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं, क्या पता दोनों ही ग्रंथ आ जाएं आपके या फिर एक तो पक्का आएगा, और इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं दोनों ग्रंथों में से। इसके अथवा में दिया हुआ है राग बागेश्वरी का विस्तार 50 स्वरों तक कीजिए, तो विस्तार करना है मैंने बताया हुआ है कैसे करना है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार अलग वीडियो में करवाऊंगा मैं रिवीजन दोबारा, तो अभी तो वैसे बता रहा हूं मैं। दमार ताल को ठा एवं दुगुन के साथ ताल लिपिबद्ध कीजिए। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे स्टार्ट कर देंगे परीक्षा लिखना कि भाई हम दमार ताल का परीक्षा भी लिखेंगे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पर परीक्षा कोई मायने नहीं रखता, आपने परीक्षा नहीं लिखना है, ठा एवं दुगुन। और ये भी देख लेना यहाँ पर तिगुन लिखा होगा भाई, ठा और तिगुन बनानी पड़ेगी, फिर सिर्फ टेबल बनानी है आपने, ठा और तिगुन या दुगुन जो भी पूछा ध्यान से पढ़ लेना उसको, कभी ठा और दुगुन ही बना दो तिगुन लिखा हो वहां पर, दुगुन तिगुन चौगुन कुछ भी पूछ सकता है वो। तानपुरे को मिलाने की विधि मैं बार बार बोल चुका हूँ, 100% आएगी पेपर में, एक तो रागों का समय सिद्धांत और एक तानपुरे को मिलाने की विधि, ये 4 नंबर पक्के हो गए आपके जिसने क्वेश्चन कर लिया दोनों। वर्तमान समय में रागों के समय सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये वर्तमान समय कहाँ से आ गया, इसमें कौन सा लिखे, कंफ्यूज नहीं होना, वही लिखना है रागों का समय सिद्धांत। हाँ उसमें लाइन ऐड कर सकते हो कि प्राचीन समय में भी गाया बजाया जाता था और आज भी हम अगर रागों को उनके निश्चित समय पर गाते हैं तो उनका अलग ही प्रभाव पड़ता है, अच्छे लगते हैं वो। तानपुरे का नामांकित चित्र उसके अंगों के नाम सहित लिखिए। आपने तानपुरे का चित्र बनाना है इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन आता है, और उसके अंग आपने मेंशन करने हैं। निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मूर्छना और आलाप, मूर्छना भी इम्पोर्टेंट है, कर लेना आप, वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं। और इसके अथवा में आपको रागों के थाट वादी संवादी जाति पकड़। अब देखो पकड़ भी कई बच्चों को याद नहीं होती तो पकड़ कर लेना अच्छे से। राग भैरव बागेश्वरी दोनों रागों में करना आपने, राग भैरव में और राग बागेश्वरी में इनकी थाट भी बतानी है, वादी समाधि भी बतानी है, जाति भी बतानी है, पकड़ भी बतानी है, और ये डेफिनेशन आपको दोनों लिखनी है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि एक लिखो, कोई 9 मार्क्स वाला पास होता है 30 में से
जिसने पास होना 9 नंबर तो ले सकते हो आप, 70 नंबर तो प्रैक्टिकल के होते हैं तुम्हारे, थ्योरी में तो ले सकते हो आप, जिसको ये है कि हम पास भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट अपने पाठ्यक्रम में दिए गए एक राग में विलंबित ख्याल के स्थायी अंतरा को 2 तान सहित। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, स्थायी अंतरा नोटेशन पूरी टेबल बनानी है, 2 तान बनानी है। फिर इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा उसने कि 32 मात्रा की बनाओ, 16 की बनाओ, अपनी तरफ से बना देना, ठीक है। अपने पाठ्यक्रम में किसी एक राग में तराना को स्वरलिपिबद्ध कीजिए। तराना और दमार की स्वरलिपि एक पक्का आएगी इनमें से ऑप्शन में, और एक आएगा आपको यहाँ पर विलंबित ख्याल आ जाए या फिर द्रुत ख्याल आ जाए। तो अब की बार मुझे ऐसा ही लग रहा है कि द्रुत ख्याल और दमार की स्वरलिपि आ सकती है। एक बार इसको भी ध्यान से पढ़ लेना आप। तराना या दमार में ऐसा हो सकता है जहां पर तराना और दमार की स्वरलिपि आ जाए, तो उसमें देखो ये तो सिंपल है, अपने पाठ्यक्रम के किसी एक राग में तराना को स्वरलिपिबद्ध कीजिए, तराना की स्वरलिपि लिखनी है। और अगर ऐसा हो कि तराना को दोगुन और चौगुन के साथ स्वरलिपिबद्ध कीजिए, तब कैसे करोगे वो भी मैंने बता रखा है। सिंपल लिख के पहले अगले पेज पे फिर वो टेबल बना के उसका दोगुन कर देना, जैसे ताल में करते हो ना, ऐसे दोगुन करना। और चौगुन में 4-4 स्वर लेने हैं आपने, 4-4 शब्द लेने हैं तराने के या धमार के। एक और क्वेश्चन बच जाता है आपका, वर्तमान समय में ख्याल अथवा ध्रुपद के किसी एक कलाकार की गायन शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने लिखवाया हुआ है कौशिकी चक्रवर्ती का, जिस तरीके से मैंने लिखवाया हुआ ना, बिल्कुल पॉइंट्स में बना के खुला खुला इस तरीके से लिख के आना, आपके फुल मार्क्स है उसमें, टेंशन मत लो। अब सैंपल पेपर में अलंकार बनाने आए थे, लास्ट टाइम आ गए आपके आलाप बनाने। देखो 2 रागों में 100 स्वरों तक मीन कर्ण गमक आदि के चिन्हों को दर्शाते हुए आलाप बनाइए। तो आपको अलंकार भी बनाने आने चाहिए, आलाप भी बनाने आने चाहिए, तान भी बनाने आने चाहिए, कुछ भी आ सकता है। क्रिएटिविटी का क्वेश्चन आपको क्रिएट करने हैं फिर ये खुद। इसके ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो। तो ये आपका मार्च 2024 का क्वेश्चन पेपर था बोर्ड का, सीबीएसई का। तो ये मैंने बताया है किस तरीके से पेपर करना है, इस तरीके से ही करके आना है आपने। और मैं इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहो, टेंशन मत लो, रिलैक्स हो गए, अपनी प्रिपरेशन करो, आपके फुल मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।